तो एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। गलवान घाटी के पास सैनिकों में हिंसक झड़प हुई और सेना के मुताबिक 20 जवान इसमें शहीद हो चुके हैं। चीन के भी 43 जवान हताहत हुए। सूत्रों के हवाले से खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की है। कई दिनों से एलएसी पर चल रही है शांति वार्ता, लेकिन भारतीय सेना की ओर से जारी किया गया बयान और उसमें कहा गया कि 6 जून को समझौते के मुताबिक पीछे हटने की प्रक्रिया जारी थी। जब भारतीय जत्था स्थिति को जांचने के लिए पहुंचा तब चीनी सैनिकों की तरफ से झड़प की गई, जिसमें भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए हैं। तो कई दिनों से एलएसी पर चल रही थी शांति वार्ता। 6 जून को जब समझौता हुआ उसके मुताबिक सेना को पीछे हटना था, यानी कि भारतीय सेना ये जांचने गई थी कि चीनी सेना 6 जून के समझौते के मुताबिक पीछे हटी है या नहीं। और उसी दौरान जब भारतीय सेना वहां पर पहुंची और चीन के सैनिक वहां पर जमावड़ा डाले अब भी बैठे थे, उसी दौरान भारतीय सेना की तरफ से उनको मना किया गया और ऐसे में चीनी सेना की तरफ से झड़प की गई, जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए हैं। शहादत 20 जवानों की हुई है। तो सेना के मुताबिक भारत के 20 जवान शहीद हुए। एक बड़ा अपडेट यह भी है कि सूत्रों के हवाले से है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चीन के भी 43 जवान हताहत हुए हैं। या तो 43 जवानों की मौत हुई है या फिर उसमें कुछ घायल हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाई लेवल मीटिंग करने जा रहे हैं। लगातार मीटिंग्स चल रही हैं। कल देर रात तक मीटिंग्स का दौर चलता रहा। भारतीय सेना की ओर से जारी एक बयान किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि 20 जवान शहीद हमारे अब तक हुए हैं। कुल मिलाकर आपको बता दें कि लगातार ये बैठकों का दौर जारी है। डिप्लोमेसी के टेबल पर लगातार चीन से बातचीत की जा रही है और एक बड़ा अपडेट तो यह भी है कि चीन से जो लगातार बातचीत की जा रही है वो बेनतीजा रही है। चीन से अभी तक कोई भी बातचीत सफल नहीं हो सकी है। चीन एक तरफ कह रहा है कि वो बातचीत के जरिए रास्ता निकालना चाहता है, दूसरी तरफ हिंसक झड़प कर भारत के 20 जवानों को शहीद कर देता है और तीसरी तरफ इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि शांति से वो पीछे हट जाए। फिलहाल अभी तक जो बातचीत हुई है वो बेनतीजा रही है। सेना के हाथ खुले हुए हैं। सेना जिस तरह से चाहे उस तरह से कार्रवाई कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आज तमाम मुख्यमंत्रियों से जब बातचीत होगी तो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री दोनों उस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो भारत चीन विवाद को लेकर दिल्ली में अहम बैठक शुरू हो गई है। आपको बता दें इस वक्त एक बड़ा अपडेट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई है। तीनों सेना के प्रमुख रक्षा मंत्री को जानकारी दे रहे हैं। राजनाथ सिंह को जानकारी दे रहे हैं। श्रीनगर लेह हाईवे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। एलएसी के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। सूत्रों के हवाले से खबर, एलएसी के कई इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। सूत्रों के हवाले से खबर है। ऐसे में भारत चीन विवाद को लेकर दिल्ली में एक हाई लेवल मीटिंग की जा रही है, बैठक की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हो चुकी है। तो वहीं आपको बता दें तीनों सेना प्रमुख दे रहे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को यह अहम जानकारी और पूरी जानकारी इस मामले से जुड़ी हुई दी जा रही है। ब्रजेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए, एसोसिएट एडिटर। ब्रजेश, हाई लेवल मीटिंग शुरू हुई है रक्षा मंत्री के नेतृत्व में, क्या जानकारी है उस मीटिंग से जुड़ी हुई? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल शाम को भी सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, जो चीफ कैबिनेट और सिक्योरिटी की बैठक होती है। तो कल भी बैठक हुई थी जिसमें जो है एनएसए और इसके साथ ही जो है देखा जाए तो जो है तीनों सेनाओं के प्रमुख और रक्षा मंत्री सभी शामिल हुए थे। आज एक बार फिर जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हो रही है जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं। इसके साथ ही देखा जाए तो जो है इस समय एनएसए चीफ भी जो है इस बैठक में है। और सबसे बड़ी बात यह कि बेहद अहम बैठक है, क्योंकि जिस तरीके के अपडेट हुए हैं पिछले 10-12 घंटे के अंदर, जो अपडेट सामने आए हैं, चाइना लगातार जो है भारत पर दोष मढ़ रहा है। जिस तरीके से जो है वो मानने को तैयार नहीं है कि उसने ये पहले से जो है पूरे विवाद की शुरुआत की थी। तो ओवरऑल इस तरह की स्थितियों के बाद क्या कुछ वर्तमान परिस्थितियां हैं, क्या जो सेना के लेवल पर, जो मिलिट्री लेवल की जो वार्ता चल रही थी, उसमें अब तक क्या अपडेट है, वो तमाम चीजों को लेकर के जो है आज पूरी बैठक हो रही है। और बैठक में जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारियों के बारे में अवगत कराया है और साफ तौर पर कहा है कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी स्थिति से निपटने के लिए। और साथ ही अगर देखा जाए तो श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल जो है बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही जो लद्दाख जाने वाले, जो लद्दाख और ये श्रीनगर की तरफ जाने वाले जो कुछ विशेष ट्रेनें भी थी जिसको लेकर के जाना था, उनको कल ही कैंसिल कर दिया गया था। आज ये हाईवे भी बंद कर दिया गया है, यानी कि जो आम लोगों के लिए आवाजाही है वहां पर पूरी तरीके से रोक दिया गया। और एलएसी
को पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है। वहां पर सेना पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और साथ ही चाइना के साथ लगने वाली जितनी भी 3500 किलोमीटर से ज्यादा का जो भी सीमा है, पूरी सीमाओं में सुरक्षा के इंतजाम और पुख्ता किए गए हैं और पूरी तैयारियां जो सेना के तीनों अंग हैं, तीनों ने अपनी तैयारियों को मुकम्मल किया है। इसको लेकर के ये पूरी अहम बैठक चल रही है। साथ ही साथ देखा जाए, क्योंकि अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्रालय, देश की सरकार अब किस तरफ संकेत करेगी, क्योंकि अभी तक कोई भी सरकार की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आया है। अभी तक सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ संकेत दिए गए हैं। क्या आज की डेट में कोई बयान आने की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की, कोई ऐसी जानकारी गाहे बगाहे मिल पा रही है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल इसको जो है जो मिलिट्री लेवल के जो कम्युनिकेशन है या डायलॉग है, उसके जरिए से ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि अब चूंकि ये मामला मिलिट्री कंट्रोवर्सी है, ऐसे में इसको मिलिट्री डायलॉग के जरिए ही इसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि देखिए, मल्टी चैनल से बातचीत चल रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि कल जिस तरीके से ये पूरा वाकया हुआ, उसके बाद जो है चाइना ने खुद बातचीत की पेशकश की थी भारत के साथ जो है, और उसके बाद भारत और चाइना की हायर लेवल की बैठक भी हुई और कई घंटे तक इस पे मिलिट्री डायलॉग भी चला और डिप्लोमेटिक डायलॉग भी चला, दोनों तरफ से डायलॉग चला। लेकिन उसके बावजूद अभी तक जो सेना के सोर्सेस बता रहे हैं कि वो किसी भी तरीके से नतीजे पर फिलहाल अभी नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे में अभी तक की जो बातचीत रही वो बेनतीजा रही है, इसीलिए LAC पर तनाव बरकरार है फिलहाल। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब डिप्लोमेटिक तरीके से अगर कोई कंक्लूजन निकलता है तो हो सकता है कि आज दोपहर तक या शाम तक जो है सरकार की तरफ से इस मामले में कोई जानकारी दी जाए जो है। फिलहाल अभी तक ना MEA ने कोई जो है अपडेट दिया है और ना ही सरकार की तरफ से अभी तक इस पर कोई भी जो अपना बयान दिया गया है। लेकिन सेना ने कल अपना बयान जारी करके साफ तौर पर कहा था कि देखिए, हमारे 20 जवान कुल मिला के शहीद हुए हैं और हम अपनी संप्रभुता के साथ समझौता नहीं करेंगे। तो वो सेना ने अपना वो कर दिया। तो फिलहाल सेना को फ्रंट में रख करके जो है यहाँ पर जो है स्ट्रेटजी चली जा रही है, ताकि मामला चूंकि सेना के जवानों से जुड़ा हुआ है, ऐसे में ये दिखाने की कोशिश भी है कि सेना पूर्णतः किसी भी तरीके के नतीजे पर पहुंचने के लिए कोई निर्णय लेने में सक्षम है और मिलिट्री डायलॉग के जरिए ही इस मामले को सुलझाने की कोशिश। ठीक है ब्रजेश, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन DK पांडे जी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। पांडे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया में। नमस्कार और धन्यवाद। सर, कल सुबह जब मेरी आपसे बात हो रही थी तब 3 जवानों की शहादत थी। शाम होते होते लगातार डिप्लोमेसी के टेबल पर शायद ये मामला सुलझ जाए, लेकिन रात होते होते जो खबर आई वो 20 जवानों की शहादत की, और सुबह ये खबर आई है कि बातचीत बेनतीजा रही। अब आपको आगे क्या तस्वीर नजर आ रही है? देखिए, मैं पहले एक चीज का मैं नजरिया चाहूंगा कि सही कर लें हम लोग जी। घटना एक ही हुई है जी, घटना एक ही हुई है जो कि परसों रात को शाम को शुरू हुई और लगभग 6-7 घंटे चली। दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, इसमें कोई शक नहीं। और इसी घटना का जो अभी घटना चल नहीं रही है, तनाव है, लेकिन तनाव में हम अभी लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं। अभी वो लड़ाई झगड़ा था, वो उस समय तक था। और 2 बातें मैं कहना चाहूंगा उससे संबंधित। पहली बात ये कि हमें उसका प्रत्युत्तर बहुत जबरदस्त हमने दिया है और धीरे धीरे देखिए, अभी अमेरिकन न्यूज एजेंसीज ने रिपोर्ट किया है कि उनके मारे गए जो लोग हैं, 35 लोगों के मारने की वो उन्होंने पुष्टि कर दी है अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, और उसमें बता रहे हैं एक ऑफिसर है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, आप देखिएगा ये आंकड़ा शाम को जाते जाते 50-60 तक पहुंचेगा। और एक फिगर जो कल से चल रहा था और रात को लगभग 10:30 के आसपास जो फिगर एक आया है वो 43 का। और हमारे जवानों की संख्या जो निश्चित रूप से शुरू में 3 थी और बाद में वो बढ़ के और 20-22 के आसपास और 23 के आसपास बता रहे हैं। खैर, अभी देखिए, मैं इसमें जो दूसरी बात कहना चाहूंगा कि जब हमारे कर्नल सुबोध जब गए वहां पर अपने साथियों के साथ, तो बहुत ज्यादा बड़ी टकरी लेके नहीं गए। कुछ मुट्ठी भर लोग, 4-5 लोग साथ में थे और वो खाली हाथ गए, निहत्था गए, बिना किसी असला के गए। उद्देश्य क्या था? हम शांतिपूर्ण बात करने जा रहे हैं। हम केवल मात्र ये कहने जा रहे हैं कि भैया, हमारे बीच में एक समझौता हो चुका है, हमारे दोनों देशों के बीच में एक समझौता हो चुका है 6 जून को, और उसको हमें क्रियान्वित करना है। तो अब आप पीछे कब हट रहे हैं? केवल लेकिन सर, इसी चीज को मैं आपसे समझना चाहूंगा। जब 6 जून को समझौता हुआ तो उसके बाद पीछे हट जाना चाहिए था, लेकिन अगर चीन के वहां पर कैंप्स बने हुए हैं
अगर चीन के वहां पर कैंप्स बने हुए हैं और भारत की सेना की तरफ से जाता है, तो ऐसे हालातों में किस तरीके की बातचीत होती है? क्या यह संभव होता है कि जो कमांडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से कोई झड़प ना हो, लेकिन सेना के जो जवान वहां पर मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे से उलझ जाएं? नहीं, देखिए देखिए, निश्चित रूप से भारतीय सेनाएं, क्योंकि मैं भारतीय सेनाएं देख चुका हूं, तो ये बहुत ही संयमित लोग हैं, बहुत ही जो है डिसिप्लिन अनुशासित लोग हैं, और वो जरा सा भी अपने सीओ के खिलाफ नहीं जाएंगे। आज तक नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, क्योंकि हमारी ये संस्कार है। खैर, मैं मुख्य मुद्दा जो बताना चाहता हूँ कि जो अभी जो है हमारी जो सैनिक स्तर पर जो बातें हुई हैं वो अगर बेनतीजा रही हैं, इसका मतलब केवल मात्र ये है कि अभी हमें इसको कूटनीतिक एवं राजनीतिक तरीके से इसको हल निकालना होगा। दूसरी बात, अगर हम, क्योंकि ये हिंदी चीनी भाई भाई का एक वो छदम नारा जो चला, जिसकी वजह से जो भी है अब जो बीत गया, उसकी वजह से हम जमीन पर कुछ कर नहीं पाए। हम क्या नालों के बीच में उलझ कर रह गए और स्थिति आज यहाँ पहुंच गई। अभी आवश्यकता ये है कि हम बात करें और उसको जमीन पर क्रियान्वित करें। एक और चीज आपने अगर सुना हो तो श्रीनगर से लेह का भी रास्ता रोक देगा। तनाव हमारी तरफ से पूरी जो आवश्यक सावधानियां वो बरती जा रही हैं। वायुसेना सतर्क है, थल सेना सतर्क है, और नौसेना को भी बोला गया है कि अगर वो विवाद बढ़ता है जल क्षेत्र में तो वहां भी वो कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो हम अपनी तरफ से जो है कार्रवाई के लिए पूरे तैयार है, लेकिन ये इसका हल इससे निकलेगा मुझे नहीं लगता। अभी हल निकलने का माध्यम एक ही बचा है, वो है कूटनीतिक। और जो इस समय चाइना है उसकी स्थिति थोड़ी दयनीय है, क्योंकि देखिए कितने फ्रंट पर वो लड़ रहा है। अब सबसे बड़ा उसके सामने जो बखेड़ा है सामने उसके, वो है हांगकांग का। हांगकांग की देखिए खबरें हमारे पास पूरी आ नहीं पा रही है। हांगकांग में जो है वो बहुत ही हालत गंभीर है और वो उनको वहां पर संभाल नहीं पा रहा है, और अमेरिका भी उसमें सपोर्ट कर रहा है। और एक और मजेदार चीज बता दूं आपको कि कल जो है ये अमेरिकन इंटेलिजेंस का तो खबर हमें आज सवेरे मिली है, लेकिन कल अमेरिकन सरकार की तरफ से ये हुआ है कि अब जो है भारत का रुख सही है और चाइना को सावधानी बरतनी चाहिए कि क्या कर रहा है। और ये पहली बार हुआ है 1967 की 1967 के बाद, 1967 बाद पहली बार हुआ है कि इतनी कैजुअलिटीज हुई हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। और तीसरी बात जो उभर के आई है कि भारतीय सरकार ने हमारी सेना को पूरी छूट दी है। जो भी हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के हिसाब से हमारी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जा सकती है। उसके लिए कोई इसमें कोई रोक टोक और सीधे तौर पर जब हाथ खुले हैं तो भारतीय सेना अपनी जरूरी कार्रवाई जरूर कर रही होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन रेके पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो हालात हैं उनसे निपटा गया है, और ये जो घाटी के अंदर, गलवान घाटी के अंदर जो घटना घटी उसके बाद लगातार अब वहां पर क्या स्थिति है, ये अपडेट्स भले ही ना आ रहे हो, लेकिन ये सीधे तौर पर एक अपडेट जो सेना की तरफ से आधिकारिक बयान के तौर पर कल रात दिया गया कि 20 जवान हमारे शहादत हुई है उनकी, और चीन के लगभग 43 जवान हताहत हुए हैं। तो हिंसक झड़प में भारी नुकसान चीन को हुआ। चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर है, चीनी पोस्ट पर एम्बुलेंस और स्ट्रेचर्स दिखाई दिए गए हैं, और कल रात भी लगातार चॉपर्स की आवाज वहां पर सुनी जा रही थी, यानी कि चीनी सेना लगातार वहां से घायल जवानों को लेकर जा रही है। तो ये सीधे तौर पर साफ है कि वहां पर एक बड़ी कैजुअलिटी हुई है, चीन की भी बड़ी कैजुअलिटी हुई है। 20 जवान हमारे शहीद हुए हैं, लेकिन चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। सूत्रों के हवाले से खबर है, सोर्सेज ये बता रहे हैं कि चीनी पोस्ट पर एम्बुलेंसेज और स्ट्रेचर्स देखे गए हैं, जो कि उनके घायल जवानों को ले जाने के लिए हैं, या फिर उनकी भी मौत हुई है। तो फिलहाल आपको बता दें, हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, सोर्सेज बता रहे हैं कि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। जिस तरह के सोर्सेज की खबर आई है, 43 जवान चीन के या तो मारे गए हैं या फिर उसमें कुछ घायल हैं। तो चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी ढेर हो गया है। हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ। ये परसों रात यानी कि सोमवार की रात जो गलवान घाटी के अंदर हिंसक झड़प हुई, तब जो कैजुअलिटीज हुई हैं उनका जिक्र हो रहा है। ये बात बहुत हद तक साफ एक बार फिर से हम आपको कर दें कि गलवान घाटी के अंदर सोमवार देर शाम जो घटना घटी थी, उस दौरान जो कैजुअलिटीज हुई थी उनकी खबर अब आ रही है कि हिंसक झड़प में चीन को भारी नुकसान हुआ। 40 से ज्यादा सैनिक उनके मारे गए थे और या फिर उनके घायल हुए हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब चीनी पोस्ट पर एम्बुलेंसेज और स्ट्रेचर्स देखे जा रहे हैं। चीन के सेना का कमांडर है, वो भी कमांडिंग ऑफिसर भी उसमें ढेर हुआ है। उस घटना में गलवान घाटी के संघर्ष में वो भी ढेर हुआ है। तो हिंसक झड़प हुई थी, चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं।
तो चीन के 40 से ज्यादा सैनिक मारे गए। आपको एक बार फिर से बता दें, गलवान घाटी के अंदर सोमवार देर शाम जब भारतीय सेना का एक दल पहुंचता है, एक यूनिट पहुंचती है वहां पर, यह देखने के लिए कि 6 जून को जो समझौता हुआ उसके मुताबिक चीन ने उस पोस्ट को छोड़ा है या नहीं, उस जगह को पीछे हटी है या नहीं, जब ये देखने के लिए भारतीय सेना की जांच दल पहुंचता है, उस दौरान वहां पर चीन के लगातार कैंप लगे जो पहले थे, वही स्थिति एक बार फिर नजर आती है। जब उनको हटाने के प्रयास भारतीय सेना की तरफ से किया जाता है तो उसमें चीन की तरफ से झड़प की जाती है, हमला कर दिया गया भारतीय फौज के ऊपर, जिसके बाद दोनों तरफ से संघर्ष हुआ। भारत के 20 जवान उसमें शहीद हो गए। इसके अलावा जो जानकारी मिल रही है उसमें यह है कि चीन के भी 43 जवान घायल हुए हैं या फिर उनकी मौत हुई है। तो यह पूरा संघर्ष गलवान घाटी के अंदर सोमवार देर शाम हुआ।